गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कुछ बच्चे स्ट्रेस लेके पढ़ रहे होंगे तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस लेके बिल्कुल भी ना पढ़ें। स्ट्रेस में याद कम होता है और आप अपने आप को कॉपी पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो 3 और 4 मार्कर में आता है। कौन सा है? वायवीय और अवायवीय श्वसन। ये अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं या इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए आज इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से लेके आई हूँ। अगर आप इसको इस टाइप से लिखेंगे, इस टाइप से इसको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको 3 और 4 मार्कर में आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हमको इस टाइप की आपको एक कॉपी मिलेगी जो एग्ज़ाम की होगी। इसमें हमको अपने जहाँ पे हमको लिखना है उसको 3, जिस पेज पे भी लिखना है उसको 3 पार्ट्स में हमको डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे आधार, देखिए। सेकंड में लिखेंगे वायवीय श्वसन और थर्ड में लिखेंगे अवायवीय श्वसन। सबसे पहले हमारा आधार होगा O2 यानी ऑक्सीजन। तो वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है या कौन सी गैस की उपस्थिति में होता है? तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वहीं अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट है हमारा स्थान। तो कौन कौन सी उसमें वायवीय श्वसन होता है? कौन कौन से स्थानों पर? कोशिका द्रव्य में होता है या इसी को हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी प्रकार से अवायवीय श्वसन केवल और केवल कोशिका द्रव्य में होता है। थर्ड हम आ जाते हैं ग्लूकोज का टूटना। तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। मीन्स ये पूरी तरीके से टूट जाता है। इसी वजह से जब ये पूरी तरीके से टूट जाता है और एनर्जी देता है तो इसमें जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लगभग 38 ATP इसमें ऊर्जा होती है, निकलती है इससे ऊर्जा। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज जो है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हमारा है अवायवीय श्वसन में कैसा ऑक्सीकरण होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण। मीन्स ग्लूकोज जो है वो आधा ही टूटता है, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। आधा टूटेगा तो ऊर्जा कैसी निकलेगी? कम निकलेगी। जब इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो इसमें ऊर्जा भी हमको कम मिलेगी, लगभग 2 ATP समथिंग ऊर्जा मिलती है। इसके बाद ऊर्जा पे आ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है आधार है। तो इसमें जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत अधिक ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है क्योंकि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है या ग्लूकोज जो है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। इसमें 36 से लेकर 38 ATP तक ऊर्जा मिलती है। यहाँ अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा मिलती है। पहले बता दिया था कि आधा टूटता है, इसी वजह से इसमें लगभग 2 ATP ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट हमारा है अंतिम उत्पाद। तो वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? वायवीय श्वसन से जो अंतिम उत्पाद होता है वो हमको CO2 मिलता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जल मिलता है, जो कि जल जो है वो शरीर के लिए और बाहरी वातावरण के लिए भी आवश्यक होता है। तो जो लास्ट उत्पाद हमें मिलेगा वो CO2 मिलेगा और जल मिलेगा। यहाँ अवायवीय श्वसन में लास्ट ऑप्शन इथेनॉल प्लस CO2 दोनों को मिला दें, या तो आप ये लिख सकते हैं कि इथेनॉल प्लस CO2, या इसी की जगह पे आप लैक्टिक अम्ल भी लिख सकते हैं। अगला हमको लिखना है इसका एग्जाम्पल। वायवीय श्वसन किस में होता है? वायवीय श्वसन मनुष्य में होता है, जानवरों में होता है और पौधों में होता है। इन तीनों में वायवीय श्वसन पाया जाता है। वायवीय श्वसन का मतलब होता है कि वायु के द्वारा जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा है अवायवीय श्वसन में एग्जाम्पल। तो अवायवीय श्वसन में हमारा एग्जाम्पल है ईस्ट या कुछ जीवाणु और हमारी पेशियाँ। तो ये मैंने आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर जो है उसको शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश की है और आपको इसको सरल से सरल तरीके में बताने का प्रयास किया है। अगर आप इसका रिवीजन चाहते हैं तो इसी चैनल का एक अलग इसी चैनल पर लिंक पर जाकर शॉर्ट्स में देख सकते हैं, और अगर आपको इसका एक्सप्लेन चाहिए है तो यहाँ ये वीडियो पूरा दिया हुआ है, आप इस फुल वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। टाटा।